मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेराज की रात मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुराक पेश किया गया, और जब बुराक पेश किया गया तो बुराक उछल कूद करने लगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लिमा लम तस्कुन या बुराक, ए बुराक तो पुरसुकून क्यों नहीं है। महमूदपुर वालों, महमूदपुर है ना, महमूदपुर माफी, महमूद का माना होता है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो। महमूद का माना तारीफ किया हुआ, तो जाहिर सी बात है आप लोग तारीफ किए हुए हैं तो कम से कम इजहार तारीफ तो कर दीजिए। तारीफ उसी की जाती है जो तारीफ के लायक होता है, समझ गए आप। तो आप वाकईतन तारीफ के लायक है तो बोलिए जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले। जबान बंद मत रखिए, जबान खोलिए, इसलिए कि जब बोलते नहीं है तो बेकार होता है मामला सब कुछ। जबान अल्लाह ने जिक्र के लिए दी है। और ये मेरी कौम के नौजवान बैठे हैं ना, इनको एक पैगाम दे रहा हूँ। मदरसे का नाम मदरसा गौसिया रजविया, और उसके बाद में क्या है, शमीमुल उलूम। मुझे लगता है शमीम भी इधर से ही आई है, उलूम की शमीम यानी उलूम की खुशबू इधर से आई है। अल्लाह सलामत रखे, तवज्जो फरमाइएगा। ये मदरसा गौसिया भी है, रजविया भी है, बेफजल ही ताला दोनों फैदों को समेट लिया है इसने। यानी गौसे पाक से निस्बत भी है और इमाम अहमद रजा खान से निस्बत भी है। तो पहले निस्बत इमाम अहमद रजा खान से है, और उसी इमाम अहमद रजा खान ने बारगाहे गौसियत तक पहुंचाया। तो हम सुन्नियों को जहन दिया, कहो मेरी जबान में गौसे आदम की शान बयान करते हुए ये कहो, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हमने कहा मिलेगा क्या, फरमाया इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। तवज्जो फरमाइएगा। गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात भी इसी रात पेश की गई थी, आपकी रूए पाक भी। उसी पूरे वाक़ये को आला हजरत ने जिक्र किया है। उसी में ये तज़किरा है कि बुराक जब लाया गया तो बुराक पुरसुकून नहीं था, उछल कूद कर रहा था। जो जुमला सुनाऊंगा ईमान ताजा होगा। जब उछल कूद करने लगा तो सरकार ने फरमाया, लिमा लम तस्कुन या बुराक, बुराक पुरसुकून क्यों नहीं है, उछल कूद क्यों कर रहा है, पुरसुकून हो जा। लियर कबा अन्नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि, ताकि तुझ पर तेरे नबी सवार हो जाए। अहले मिंबर जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये आपके चेहरे देख रहे हैं कि ये कब बोलेंगे। यही हो रहा है आजकल कि फला खानका कब बोलेगी, फला कब बोलेगी, तब हम बोलेंगे। हमने कहा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी खानका का फर्द नहीं था जिससे हो सके वो बोल जाए। क्या हर एक का इंतजार करके हाथ पे हाथ न बैठिए। ला तजलिस मकफूफल यदैन, हाथ पे हाथ धर के मत बैठिए। जिसको अल्लाह तौफीक दे दे वो दीन और सुन्नियत के लिए आगे। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू पुरसुकून क्यों नहीं है। उसने अर्ज क्या किया था, अब इस जुमले पर मैं आ गया। लंबी चौड़ी तमहीद के बाद उसने कहा था, रूही फिदाउन ले तुराबी नाली का या रसूल अल्लाह। सरकार, मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूं इसका अंदाजा यूं लगाए कि मेरी जान आपकी चप्पल शरीफ में लगी हुई खाक पे कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। महमूदपुर वालों, जिंदा दिली का इजहार करो, जरा मोहब्बत से बोलो और प्यार से बोलो। एक बार और बोलो। चादरें नीची करो, मुंह खोलो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सब बैठे, सबको नेकियों की जरूरत है। भाई आपका क्या नाम है? टोपी वाले जो भाई बैठे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान भाई। नेकियों की आपको भी जरूरत है ना। नाम फुरकान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल-फारिक बैनल हक़्क़ि वल बातिल। वो फुरकान तो मेरे नबी की जात है, फुरकान तो कुरान पाक की जात है, जिसने हक और बातिल के दरमियान फर्क कर दिया है। आप भी मुझे और आपको सबको नेकियों की जरूरत है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। अब तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम से बुराक ने अर्ज की, रूही फिदाउन लितुराबिन अली का या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, मेरी जान उस खाक पर कुर्बान है। नकीब इजलास किस पर फरमाया? अर्ज करने लगा, आका आपकी चप्पल शरीफ में जो खाके पाक लगी है उस पर मेरी जान कुर्बान है। मैंने कहा माफी महमूदपुर माफी के सुन्नी मुसलमानों, अब भी समझ में नहीं आता, नबी की जात पर तुम ही फिदा नहीं हो, नबी की जात पर सारी कायनात फिदा है। इसलिए कि दुनिया वाले जानते हैं, कायनात का जर्रा जर्रा जानता है, अगर दुनिया बनी है तो इसी नबी के सदके में बनी है। कुरान जैसी मुकद्दस किताब मिली है तो इसी नबी के सदके में मिली है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी से फरमाया, मिन अजली का अस्तउल बतहा व अरफउस समा व अमरुजुल मा व अजालु लक सवाबा वल इकाबा वल जन्नत वल नार। भाई मेरी तरफ देख, मेरी तरफ, और इधर तवज्जो कर, हदीस सुना रहा हूं, जरा गौर कीजिए। फुरकान भाई इधर देखिए, मेरी तरफ नजर कीजिए। मैंने हदीस पढ़ दी लेकिन आपकी महरूमी ये रही कि आप हदीस सुन ही नहीं सके, इसलिए कि यही तो मेरी कौम का सबसे बड़ा मर्ज है। कोई भी अगर स्टेज पे आएगा सारी कौम उसी को देखेगी। चाय की चीज आ गई, चाय को देखने लगते हैं। गाड़ी आ गई, भाई क्या तुम्हारी तवज्जो है कुरान और हदीस से? इसको मैं क्या कहूं? दिल बीमार है, अपना इलाज कराइए। दिलों का इलाज नमाजों से होता है, दवाओं से नहीं होता। जी जी जी, समझ गए आप? यही मोबाइल अगर लगा हो, पास में चार भाई बैठे हैं, चारों भाई साथ में बैठ करके भी गायब है। ये मोबाइल की मुसीबत है जो मेरी कौम की नजरें हटती नहीं है, चाहे कोई भी आए। मगर लानत है ऐसी जिंदगी पर जी कि कुरान पढ़ा जाए, हदीस पढ़ी जाए और तवज्जो दाएं बाएं हो जाए। जी 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 जी, ये मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ। तकलीफ मुझे इसलिए होती है कि जब मैं पढ़ता हूँ कुरान और हदीस को नहीं सुनता है, तो अगर मेरी फितरी बात पूछी जाए तो लगता है इसके ऐसा थप्पड़ मारो और इसको होश के नाखून दिला दो कि अबे इतना तो सोच कि तू बात किसकी सुन रहा है, तुझे इतना ही शऊर नहीं है। बेशक बेशक। ये जो महफिल आपने मुख्तसर सी लगाई है, मैं नहीं जानता वोट कितने हैं, आबादी कितनी है, लेकिन ये थोड़े से लोग आए हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें तौफीक दे, अगली बार अपनी तादाद को बढ़ाइएगा। नहीं समझ में आता क्यों आया जाए तो मैं बताता हूँ आने की जरूरत क्या है। तुम ना समझो तो ना समझो, हमने तो किताबों में पढ़ा है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका यतलबूना हिलकद जिक्र वाह 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 वाह। फ़इज़ा अतौ अलैहिम हफ़्फ़ू बिहिम सुम्मा बासू क़ाइदहुम इला समाई इला रब्बिल इज़्ज़ति फ़यक़ूलूना या रब्बना इन्ना अतैना अला इबादिन मिन इबादिका युअज़्ज़िमूना अलाका व यतलूना किताबका व युसल्लूना अला नबिय्यिका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला गश्शुहुम रहमती फ़यक़ूलूना या रब्बना इन्ना फ़ीहिम फुलाना अल ख़त्ता फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला गश्शुहुम रहमती फ़हुमुल जुलसाउ ला यश्क़ा बिहिम जलीसुहुम। सुभान अल्लाह। तर्जमा नहीं किया लेकिन फिर भी बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं तर्जमा किया फिर भी बोलो सुभान अल्लाह। एक बार फिर और बोलो सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना तीन बार क्यों? मैं अर्ज करूंगा, न जाने कौन सी बार अल्लाह को पसंद आ जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। आला हजरत का जुमला पहले कोड कर दूं, उसके बाद हदीस सुनाऊं। जी जी जी, आला हजरत फरमाते हैं, जब मेरे नबी की महफिल सजती है फरिश्ते एक दूसरे को बुलाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या समझोगे महमूदपुर माफिया के सुन्नी मुसलमानों? महमूदपुर माफी, माफी कह दूं, माफिया मैंने किसी वजह से कहा। अल्लाह सलामत रखे आपको, कभी भी माफी ही रहो, माफिया कभी ना बनो। आमीन तो बोल दो। आमीन। अच्छा, इसमें इतने ही लोग हैं? बड़ा गांव हो गए तो कस्बा है नगर पंचायत, तो ये खास गांव यही है ना महमूदपुर। और ये जो रोड पर है ये क्या? ये भी महमूदपुर है। यहाँ से मुसलमान भी होंगे, यहाँ से तो शुरू है। अच्छा, तो सिर्फ शुरू ही आ गया, बीच वाला बिल्कुल नहीं आया। एंड वाले को तो पता ही नहीं होगा जलसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। जी क्या मौलाना नईम साहब? जी जी, सही तो जी है बिल्कुल। अच्छा चलिए, खैर अल्लाह तौफीक दे। देखिए जलसों में भी वही आते हैं जिनको अल्लाह तौफीक खैर दे। बेशक बेशक हक है हजरत, बेशक हक है।
अच्छी जगह आदमी कहाँ जाएगा? वही तो जाएगा जहाँ अल्लाह ताला उसको तौफीक देगा। बेशक। रब की तौफीक के बगैर तो कुछ होता नहीं। जी जी। और बाकी तो उसके अलावा जितने भी है वो सब तो एक तरीके से बेशुतरे बेमुहार है, शैतान जहाँ चाहे वहाँ ले जाए। जी जी जी। लेकिन कारे खैर की जो महफिलें होती हैं वहाँ सिर्फ मुत्तकी परहेजगार लोगों को अल्लाह भेजता है। इस माना का बेशक। तकवे की जो 3 किस्में हैं उनमें पहली किस्म अल्लाह ताला जिसको अता फरमा दे वो भी बड़ा खुशनसीब है। बेशक। समझ गए आप? अब जरा मोहब्बत से बोल जाओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई मसला नहीं है। असल में तकरीर का ये वक्त मुझे जो मिलता है ना, ये इन वक्तों में मुझे दोनों काम करना पड़ते हैं, तकरीर भी करना पड़ती है, जगाना भी पड़ता है। गौर फरमा रहे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, जब मेरे नबी की महफिल सजती है फरिश्ते एक दूसरे को बुलाते हैं। ये सरकार की महफिल है कि नहीं? बोलो जल्दी। ये सरकार की महफिल पाक है, इसलिए कि ये किसी बेकार की नहीं, सहारनपुर के बदबूदार की नहीं, ये किसी नामदार की नहीं, ना किसी बेकार की है, ना बदबूदार की है, बल्कि ये महफिल पाक मदीने के ताजदार की है और सरकार की महफिल सजती है। इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, एक दूसरे को फरिश्ते तदाई करते हैं, इन्विटेशन देते हैं और बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं, चाहते कहाँ हो? तुम्हारा मकसद कहीं और नहीं, मदीने वाले की पाकीज़ा महफिल में हासिल होने वाला है। सुन्नियों जरा गौर करो, जब फरिश्तों का मकसद मुस्तफा की महफिल में मिलेगा तो हम दीवालों का मकसद भी सरकार की महफिलों ही में हासिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने ताजुल शरिया, उलमाए अहले सुन्नत। अब सुनो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, हर आदमी ध्यान से मेरी तरफ देखे, तर्जमा कर रहा हूं हदीस का। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात है जिसका काम क्या है मालूम है? उसका काम है सिर्फ रनिंग करना, घूमना, चक्कर लगाना, गश्त करना। ये मेरे आका ये घूम घूम के क्या करते हैं? फरमाया, यतलबूना हिलक ज़िक्री, ये तलाश करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की महफिलें कहाँ सजी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसों पे गौर करो तो आपको समझ में आ जाएगा मदरसा कौन सी जगह है। मदरसे में आप जाएंगे, कदम रखेंगे, आपको मदरसे में गाने की आवाज नहीं आएगी, कदम रखेंगे, आपको नाच का मंजर नहीं मिलेगा। आप मदरसे के अंदर जाएंगे, आपको वहां गाली गलौज करते हुए नजर नहीं आएंगे। आप मदरसे के अंदर कदम रखेंगे, लड़ाई करते हुए लोग नजर नहीं आएंगे, बल्कि आप जैसे ही कदम रखेंगे, प्रिंसिपल ऑफिस में जाएंगे, उस्ताद के पास जाएंगे, कोई बच्चा सूरह यासीन पढ़ रहा होगा, कोई सूरह रहमान की तिलावत करता होगा, कोई अल्लाह के मुकद्दस कुरान की पाकीज़ा हम कुरान के जरिए अल्लाह की हमदो सताइश करता होगा। मैंने कहा इन्हीं को कहते हैं जिक्र की महफिलें। सरकार फरमाते हैं वो फरिश्ते घूम घूम के तलाश करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलें का सजी हुई है। हमने कहा कुर्बान जाओ मदरसों पर, ये तुम्हारे जलसे कभी कभी सजते हैं और कुरान पाक की तिलावत मदरसों में हमेशा हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर अगर जलसा सजा लिया जाए तो फरिश्ते तलाश करते करते आ जाए। वाह वाह वाह। जहां बच्चे रात को सोते हो तो कुरान पढ़ के, मुर्दा नहीं जिंदगी चाहिए मुझे। रात को सोते हैं तो कुरान पढ़ के, सुबह को हाफिज साहब, इमाम साहब, उनके उस्ताद उठाते, उठो बेटा, फजर की नमाज से पहले 1 घंटा पहले कह दिया, चलो जो कुरान याद किया था सबक उसको महफूज करो। बेशक। फजर की अजान, तुम्हारी आंखें लगी है, तुम सो रहे हो, तुम्हें होश भी नहीं है,
रात में 2 बजे तक मल्टीमीडिया मोबाइल चलाने वालों, रात पर 2-2 बजे तक फेसबुक पर लगकर अपनी आंखों को अंधा करने वालों, अपनी आखिरत को तबाह करने वालों, रब्बे कदीर के अज़ाब में मुब्तला होने का साजो सामान करने वालों, इन बच्चों से कभी पूछ लिया करो, तुम्हारी आंखें सोती रहती है, फजर की अजान कब हुई कुछ पता नहीं, कब मुअज्जिन ने सलात पढ़ी कुछ पता नहीं, कब इमाम ने नमाज पढ़ा के सलाम पढ़ दिया कुछ पता नहीं, 10 बजे उठ रहे हो, लेकिन देखो तुम्हारा गांव कितना बरकत वाला हो गया। वो तुम्हारे कदमों से नहीं हुआ है, तुम्हारी हरकतों से नहीं हुआ है, तुम्हारे अफाल से नहीं हुआ है। अगर बरकतें दी है तो इन बच्चों की तिलावतों ने दी है, अगर बरकतें दी है तो इनके पढ़े हुए कुरान ने दी है। इसलिए कि जब तुम सो रहे थे तब ये अल्लाह को याद कर रहे थे। रब अगर जलाल में आता भी, अजाब आने वाला भी होता, तो इनकी बरकतों से अल्लाह ने अजाब को दूर फरमाया। है सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। ये है मदरसे, अरे वाह 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 वाह। जहां कभी कभी फरिश्ते पहुंचे वो जलसे कहलाते हैं, और जहां हमेशा फरिश्ते रहे वो मदरसे कहलाते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मौलाना आलम साहब किबला, जुमला सही है ना मेरा? ताईद होगी ना? अब आपको भी अगर कुछ करना है, चाहते हो कि हमारे साथ भी फरिश्तों का हुजूम रहे और जमात हमें भी तलाश करे, तो जो चौराहों पर बैठकर मोबाइल निकाल के गाने सुनते हो, आज से तौबा करो और चौराहों पर बैठो तो कुरान पाक की तिलावत सुनो, वाह वाह, मुस्तफा की नाते पाक सुनो। हम जैसा कोई गुलाम अगर सुनने के लिए मिल जाए तो उसकी तकरीर सुन लो, और उसके बाद फिर देखना कि फिर एक मदरसा नहीं, आपके गली कूचे में हर जगह मदरसे के मंजर नजर आएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है? सुभान अल्लाह। हर दिल में मदरसा, हर दिल उस तरफ माइल होगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब सुनो कमाल क्या है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, चक्कर लगा रही है। हे मेरे आका, तलाश किसको कर रही है? फरमाया, यह जिक्र की महफिलें तलाश करती है। अल्लाह का जिक्र कहाँ हो रहा है? रसूल पाक की महफिल कहाँ सजी है? वलियों के तस्करे कहाँ हो रहे हैं? असमत कुरान पर प्रोग्राम कहाँ हो रहा है? आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब इनको मिल जाती है। अब एक एक जुमले पर तवज्जो चाहूंगा। टोपे वाले भैया उधर क्या देख रहे हो? तकरीर इधर हो रही है। अल्लाह ने अक्ल दी है तो इस्तेमाल करो। बेवकूफ रहकर जिंदगी काटना ये समझदारों का काम नहीं होता। सरकार फरमाते हैं, फइज़ा अतौ अलैहिम हफ़्फ़ू बिहिम सुम्मा बासु काइदहुम इला समाई इला रब्बिल इज़्ज़ा। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब उनको महफिल मिल जाती है, वो फरिश्तों की जमात बैठने वालों को चारों तरफ से घेर लिया करती है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वक्त तुम दुनियादार के झुरमुट में नहीं, इस वक्त तुम दुनियादार के झुरमुट में नहीं, फरिश्तगाने परवरदिगार के झुरमुट में बैठे हुए हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया के झुरमुट से निकलकर जाना ये बाइसे सवाब होता है, लेकिन याद रखना, फरिश्तों के झुरमुट से निकलना ये खुद को रहमत से दूर करना होगा। क्या ख्याल है नईम साहब? जी जी जी, हक है। तवज्जो है? सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब उनको महफिल मिल जाती है, चारों तरफ से फरिश्ते घेर लेते हैं, और घेरने के बाद अपने लीडर को रब की बारगाह में भेजते हैं। वो जाके अर्ज करता है, मौला इन्ना अतैना अला इबादिन मिन इबादिका, ये अल्लाह हमारा गुजर तेरे कुछ बंदों के पास से हुआ। बोल बोल भाई, बोल बोल, अगर जिंदा है तो बोल, इज़हारे जिंदगी कर। मौला तेरे कुछ बंदों के पास से हुआ। क्या कर रहे थे? पाक परवरदिगार वो सब बैठकर युअज़्ज़िमूना आलाअका, वो सब तेरी नेमतों की अज़मतें बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये जो जलसा कर रहे हो, ये रब की नेमत की अज़मत है कि नहीं? जल्दी बोलो।
इसलिए कि आज का जलसा किसी दुनियादार के नाम पर नहीं, अल्लाह के मुकद्दस कुरान पर हो रहा है और उसका उन्वान भी अज़मत कुरान है। अभी थोड़ी सी गुफ्तगू उस तरफ जाकर के करूंगा, लेकिन आपने माहौल चेंज कर दिया तो मैंने अर्ज कर दिया। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो फरिश्ता जाकर अर्ज करता है, मौला हम तेरे कुछ बंदों के पास आए, हमने देखा युअज़्ज़िमूना आला का, वो सब लोग बैठकर तेरी नामतों की तेरी नामतों की अज़मतें बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो बोलिए एक चीज पूरी हो गई। फरमाया वयतलूना किताबा का, वो तेरे मुकद्दस कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जलसा शुरू हुआ था, कुरान पढ़ा गया, मुझसे पेशतर खतीब आए, कुरान पढ़ा गया, मुझसे पेशतर और भी हजरात आए, कुरान पढ़ा गया। आखिर में मैं आ गया, मैंने भी अल्लाह का मुकद्दस कुरान पढ़ा है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो कहते हैं तेरे कुरान की तिलावत हो रही थी, वयुसल्लूना अला नबी का, सरकार अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आपने यकीनन पढ़ा है, इसलिए कि जनाबे मुलाजिर साहब आए, जनाबे इस्लाम निजामी आए और जनाबे जुबैर हस्सानी आए, हस्सानी आए, इसी तरीके से दीगर हजरात आते गए। सबने कहा नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ो। अब हदीस के 3 टुकड़े हैं। कहा कि मौला वो तेरी अजमत के चर्चे कर रहे हैं, तेरे मुकद्दस कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ये अल्लाह तेरे नबी पे दुरूद भेज रहे हैं। अब अल्लाह का इनाम क्या होता है? सरकार फरमाते हैं, रब कहता है गश्शूहुम रहमती, जितने बैठे हैं सबको मेरी रहमत की चादर में छुपा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे कुरान कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहिब क़िबला, मदरसा अहले सुन्नत गौसिया रज़विया शमीमुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इसी पे खत्म कर देता हूँ। अकेले मत बोलिएगा भाई, देखो कोपचे में ले जाके इतने पिनाएंगे ना। ये बम्बई की जबान है भैया लोगों की। कोपचा कहते हैं कोने को, पिनाना कहते हैं घूसे मारने, है ना? नहीं डरते तो नहीं है, लेकिन जब एक गांव पूरा गांव एक ही तरफ हो जाएगा तुम अकेले पड़ जाओगे, तब तो कुछ ना कुछ डरोगे। नहीं अल्लाह तो इनके साथ भी है। बहरहाल थोड़ी देर और गुफ्तगू कर देता हूँ, इसलिए कि आप सब हजरात जो है ना वो एक क्या बोलूं, हारे हुए लश्कर के सिपे सालार लग रहे हैं। और भी यहाँ हजरात बैठे हैं, चूंकि अरबी फारसी बोर्ड का एग्जाम भी चल रहा है, ड्यूटी भी है, कुछ के इम्तिहानात भी होंगे। बहरहाल मैं तो दीवाना आदमी हूँ, उससे कहोगे तो मैं तो बोलता जाऊंगा, लेकिन अब मसला ये है कि सबका पासो लिहाज रखना। क्या ख्याल है मौलाना शमीम साहब? है चलिए खैर, मोहब्बत से जरा आप बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो रब की बारगाह में जाकर के अर्ज करते हैं, मेरे मौला हमने देखा कुछ बंदे ऐसे हैं जो तेरे मुकद्दस कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तेरे नबी पे दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। ए पाक परवरदिगार, वो तेरी नेमतों के चर्चे कर रहे हैं, अज़मतें बयान कर रहे हैं। रब्बे कदीर फरमाता है, गश्शूम रहमती, अल्लाह फरमाता है जितने बैठे सबको मेरी रहमत की चादर में छुपा लो। अब अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते एक दूसरी बात अर्ज करते हैं, मौला इन्ना फीहिम फुलानन अल खत्ता, हे मेरे मौला हम तो छुपा ले, लेकिन उनमें एक गुनाहगार भी आ गया है, सियाकार भी आ गया है, बदकार भी आ गया है, बहुत बड़ा मुजरिम है। रब कदीर फरमाता है गश्शूम रहमती, जब उनको छुपाया है तो इनको भी छुपा लिया जाए। हे मेरे मौला वजह क्या है? रब फरमाता है फहुमुल जुलसा ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, इसलिए कि ये जिनकी बारगाहों में बैठे हैं, अगर कोई उनकी बारगाहों में बैठ जाता है कभी खाली दामन लेकर के नहीं जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। तवज्जो है? वाह 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 वाह।
ये अल्लाह का बहुत मुकद्दस अच्छे। कुरान है, जरा गौर फरमाइए। जहाँ अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत की जाती है, अल्लाह का मुकद्दस कुरान पढ़ा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप लायक तारीफ है इसलिए कि आपने अपने गांव के अंदर एक ऐसी जगह का इंतजाम कर लिया है। आपके घर अलग हो, आपके दर अलग हो, आपकी महफिलें अलग हो, लेकिन ये एक ऐसी पाकीज़ा जगह है जिसको मदरसा गौसिया रज़विया कहा जाता है। या हिंदुस्तान में जो भी सुन्नी मदारिस है, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र 24 घंटे होता रहता है, फरिश्तों की आमद होती रहती है। कभी दिल ना लगे तो मदरसों में आकर के बैठ जाया करो, इस ख्याल से कि यार रहमत के फरिश्ते हमेशा रहा करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे का नाम भी सुन लिया और आज की कॉन्फ्रेंस है अज़मत कुरान। चलिए, जी। उधर मैं शेर पढ़ चुका था, पढ़ ही दिया है, लेकिन एक शेर मुकम्मल कर देता हूँ कि ऐसा ना हो कि बाद में कोई कह लेके कहा गए थे और आगे बढ़ा दिया। चलिए शेर मुकम्मल कर देता हूँ। दिल फिदा है जी, दिल फिदा है मदीने वाले पर, क्या बात है, क्या बात है, जिसका वाह, वाह, फिदा वाह, वाह। है वो इजहारे मोहब्बत जरूर करेगा। सुभान अल्लाह। मालूम है बुराक ने क्या अर्ज किया था? बुराक ने अर्ज किया था, हुजूर मेरी एक ख्वाहिश है, मैं खुश इसलिए हो रहा हूँ कि आज आपकी बारगाह में हाजिरी है, लेकिन मेरी एक तमन्ना है। भाई इधर देख, हाथ बढ़ा के क्या बढ़ा रहा है? जी जी, बातचीत बाद में करना, इधर देख, ध्यान से जरा मेरी बात को सुन। अगली बार में आना तो 5 रुपए की टोपी भी खरीद लाना सरों पे रखने के लिए। हाँ, इसलिए कि कुछ मकामात ऐसे होते हैं कि जहां अपनी हैत को बदलना पड़ता है। बात समझ गए ना? मैं अर्ज ये कर रहा था कि उस बुराक ने अर्ज की थी, मेरे मौला कि प्यारे हबीब, मेरी ख्वाहिश है जब आप जन्नत में तशरीफ ले जा रहे हो तो मुझ पर बैठ कर जाए। वाह 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 वाह, सुभान अब अल्लाह। सरकार की बारगाह से तो कोई खाली जाता नहीं। आला हजरत कहते हैं ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। अरे वाह वाह। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ये वो नबी ये बरहक है, कुरान कहता है व अम्मा साइला फला तनहर, अगर मांगने वाला आए तो झिड़कना नहीं। नबी आप उसको अता कीजिए। अब यहाँ ये तो नहीं कहा गया इंसान मांगे तो ठीक है और अगर बुराक मांगे तो मत देना, इसलिए कि यहाँ मुतलक है जो जो नबी की बारगाह में आएगा। इसीलिए आप वाकयात को पढ़िए। अगर ऊंट आए हैं, नबी से शिकायत की है अपने मालिक की, सरकार ने उन पर भी करम फरमाया है। हिरनी ने आकर इजाजत मांगी थी बच्ची को दूध पिलाने के लिए, सरकार ने उस पर भी करम कर दिया है। अगर शेर आ गया था नबी को देखने के लिए, सरकार ने उस पर भी करम किया है। गारे सौर के अंदर अगर मेरे नबी के दीदार के लिए एक सांप अरसाए दराज से बैठा था, नबी ने उस पर भी करम फरमा दिया है। ये सरकार की बारगाह है। आला हजरत कहते हैं ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। बुराक कहता है आका मेरी तमन्ना ये है जब आप जन्नत में जा रहे हो, सवारी किसी और को ना बनाए, मुझे सवारी बना ले। आप सवार बन जाए, मुझ पर बैठ जाए, मैं आपको जन्नत में लेकर के जाऊंगा। सरकार ने महरूम नहीं किया, बल्कि आला हजरत ने जुमलों को महफूज किया है। मेरे नबी ने फरमाया यकूनु लका मा तमन्नैत, जा तू जो मांग रहा था हमने तुझे अता कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये शान देखी थी मेरे नबी की तो कायनात के जर्रे जर्रे ने कह दिया ना, सबका किसी का दिले हाल होता है, हमारा तो ये माल है। देख रहे हो दिल है, आपका भी दिल है, अब उसका इजहार कीजिए। दिल फिदा है मदीने वाले पे, वाह 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 वाह। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अज़मत कुरान, दो लफ्ज है, एक है अजमत, दूसरा कुरान। कुरान की अजमत, कुरान की बुलंदी, कुरान की रिफात को हम क्या समझे? जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मुकद्दस कुरान को पेश किया तो कुरान पाक अरबी में उतरा, ये सब जानते हैं, बेलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। कुरान कहता है हमने ही कुरान को उतारा, हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले। ये कुरान पाक जब उतरा था ना तो किसी ने कहा कि मोहम्मद अरबी मादल्ला काहिन है, किसी ने कहा कि जादूगर है मादल्ला ही रब्बिल आलमीन। सरकार कुरान पाक की आयतें पढ़ते जाते,
सूरतें पढ़ते जाते। कुफार कहते थे ये कलाम किसी और का नहीं तुम्हारा है। आप कहते थे नहीं मेरे रब का कुरान है या अल्लाह का मुकद्दस कलाम है। कहा हम नहीं मानते। जब नहीं मानते तो कुरान ने चैलेंज कर दिया। कहा व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिथली। कुरान ने कहा अगर तुम्हें इस बात में शक है कि ये अल्लाह का मुकद्दस कुरान नहीं है तो चलो तुम्हें भी अरबी आती है, मेरे नबी को भी अरबी आती है, तुम्हें भी अरबी आती है, अबू बकर को भी अरबी आती है, तुम्हें भी अरबी आती है, उस्मान गनी को भी अरबी आती है, तुम्हें भी अपनी ज़बान पर नाज है, ये भी अरबी जानते हैं, तुम भी अरबी जानते हो। कुरान कहता है अगर तुम्हें इस बात में शक है कि ये नबी का कलाम है, खुदा का कलाम नहीं है, यानी अगर तुम इस बात में शक कर रहे हो कि ये खुदा का कलाम नहीं और ये कहते हो ये नबी का बनाया हुआ कलाम है, तो नबी भी अरबी जानते हैं, तुम्हें भी अपनी ज़बान पर फख्र है। लाओ कुरान जैसी कोई सूरत लेकर के आ जाओ, ज्यादा बड़ी ना सही तो इन्ना आतैना कल कौसर ही लेकर आ जाओ। अगर ज्यादा बड़ी ना सही या इससे बड़ी लाना चाहते हो तो आप अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील लेकर आओ। ये कुरान पाक का एजाज था। उस जैसा कोई कलाम ना आज तक आया है और ना कभी आ सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर एक दूसरा फरमान भी नाजिल कर दिया। ए अबू जहल एंड कंपनी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ना ला सकोगे तो कुरान कहता है कुल्ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्ली हाज़िल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबादिन ज़हीरा। का अकेले नहीं ला सकते तो सारे इंसानों को मिला लो, सारे जिन्नात को मिला लो, सब जमा होकर कोशिश करो कि कुरान पाक की तरह कोई सूरत लेकर के आ जाए, कुरान की तरह कोई किताब लेकर के आ जाए। लेकिन तारीख गवाह है ला अबू जहल ला सका है, ला उतबा ला सका है, ला शैतान ला सका है और ला कभी ला सकते हैं। इसलिए ज़माने को मानना पड़ा और कुरान ने कहा फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर नहीं ला सकते और कुरान कहता हरगिज़ नहीं ला सकते हो तो फिर मेरे नबी के दामन से जुड़ जाओ और यही कहो। आला हजरत की ज़बान में गोया ये कहो ऐ मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। थाने वाले वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कितना पाकीज़ा है ये कुरान। मेरी तरफ तवज्जो करना। एक बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ता है जी, हमने कहा ये कितना अच्छा काम कर रहा है, इसको मैथ का इल्म आ गया, नॉलेज हो गई। जमाना कहेगा हाँ भाई इसने टॉप कर लिया है नॉलेज की, इसको जो है मैथ के अंदर सबसे अच्छे नंबर मिले। हमने कहा कुरान ये नॉलेज रखता है मैथ की क्या अफजल है। इधर देखो मेरी तरफ, मैथ की किताब पढ़ी हमने कहा अफजल है, बायो की किताब पढ़ी हमने कहा कुरान तू बता अफजल है, सरकार की हदीस तू बता अफजल है। मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला या मैथमेटिक्स पढ़ने वाला, इसी तरीके से बायो केमिस्ट्री फिजिक्स या इंग्लिश वगैरह पढ़ने वाला, हमने कहा ये इंग्लिश की किताब पढ़ता है, ये ग्रामर की किताब पढ़ रहा है, ये हिंदी साहित्य पढ़ रहा है, ये उर्दू अदब पढ़ रहा है, हमें बता कौन अफजल है। सरकार की हदीस बोलती है अफजलो इबादत उम्मती तिलावतुल कुरान। अगर मैथमेटिक्स की किताब पढ़ने वाले की काम उसका पढ़ना अफजल नहीं है। इसी तरीके से बायो पढ़ने वाला अगर बायो की किताब पढ़ रहा है तो बायो का पढ़ना अफजल नहीं है, केमिस्ट्री का पढ़ना अफजल नहीं है, इंग्लिश का पढ़ना अफजल नहीं है, ग्रामर्स का पढ़ना अफजल नहीं है। इसी तरीके से अनुवाद की जितनी बुक्स और पुस्तकें हैं उनका पढ़ना अफजल नहीं। हमने कहा कुरान पढ़ना, हमने कहा सरकार पढ़ना अफजल किसका है। मेरे नबी ने फरमाया अफजलो इबादत उम्मती तिलावतुल कुरानी, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत यह है कि अल्लाह का मुकद्दस कुरान पढ़ता जाए। हमने कहा ये तो सिर्फ पढ़ने की बात है, स्टडी की बात है, अध्ययन की बात है, मुताले की बात है, लेकिन अब पढ़ाने वाले के बारे में बता। एक बंदा इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा है, सारे टेंस पढ़ा दिए, सारी किताबें पढ़ा दी, बहुत माहिर है। हमने कहा ये अफजल। सरकार की हदीस बोली खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और फिर सिखा दिया करता है। बोल भाई बोल, पीछे बैठा है बोल, जरा मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। थोड़ा और आगे आ जा, बीच में ये काहे तूने जो गैप छोड़ रखा, आगे आ जा। हाँ, जिस तरीके से नाच गाने की महफिलों में आगे बढ़ते हो जबकि वो हराम है। मैं नाच गाने की महफिल नहीं, सरकार की पाकीज़ा महफिल में बुला रहा हूं।
इसलिए बड़े लोग आगे बैठा करें। हुजूर मस्जिद नबी में जब नमाज पढ़ाते थे तो बड़े बड़े लोगों को, होशियार समझदार बालिग लोगों को सरकार पहली सफ में खड़ा करते थे, बच्चों को पीछे करते थे, ताकि दीन की बात इनकी जल्दी समझ में आ जाएगी, फिर ये दुनिया भर में आम कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जलसों का हाल होता है, ठेकेदार पीछे, नवाब साहब पीछे, डॉक्टर साहब पीछे, प्रधान जी पीछे, बच्चों को आगे कर दिया। अरे भाई, इनके तो सीखने की है, तो आपके पीछे पीछे चलेंगे, इनको आप काहे पेशवा बना रहे हैं? बच्चों को जो पेशवा बनाता है वो खुद बेवकूफ होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? बोलो। बच्चे को खुद अकल नहीं है, वो तुम्हें क्या लेके चलेगा आगे? आप असल पेशवा है, आप आगे आइए ताकि बच्चे आपको देखे, आपके किरदार को देखे, आपके रफ्तार को देखे, आपके अंदाज को देखे। तवज्जो है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आलम साहब, मैं गया, आप जरा मिसाल समझिएगा, मिसाल के जरिए समझा रहा हूं ताकि बात आसानी से बैठ जाए। मौलाना आलम साहब ने एक पर्चा निकाला, बोले हजरत लीजिए, खत्म कर दें? जी 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 बोले। बारे में तो बात नहीं करना। नहीं। अच्छा चलिए ठीक, अल्लाह सलामत रखे। मैं बहुत आसानी से समझाना चाह रहा हूं। मौलाना आलम साहब ने कागज का टुकड़ा निकाला और कहा लीजिए, ये मेरा नया कलाम है। मेरा वजू नहीं था, मैंने लिया, लेकर के जेब में रख लिया। थोड़ी देर के अंदर मौलाना नईम साहब आए, बोले हजरत ये भी ले लीजिए। और लेने से पहले एक बात बताइए। मैंने कहा क्या? बोले बावजू हैं आप? मैंने कहा नहीं, मेरा वजू तो नहीं है, मगर एक बात तो बताओ। मौलाना आलम साहब तो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार आदमी, उन्होंने कागज का टुकड़ा दिया, पूछा नहीं। तुम दिल्ली से आके बड़के अल्लामा बन गए कि मुझे देने से पहले कह रहे हो वजू है कि नहीं? कहेंगे हजरत इसमें जलाल पुरजलाल होने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा वजह क्या है? कहा कि मौलाना आलम साहब ने जो दिया था वो इंसान का कलाम था, और मैं इस कागज में तुम्हें जो दे रहा हूँ ये रहमान का कलाम है। मैंने कहा सुन्नी मुसलमान सोच तो और गौर कर तो सही कि अगर कोई आम कलाम किसी कागज पे लिखा जाए उसको ये वकार नहीं मिलता है, लेकिन कुरान की आयत अगर कागज पर लिख दी जाए, अल्लाह उस कागज को इतनी अजमत देता है कि उसके लिखे हुए को अब बगैर वजू के नहीं छुआ जाएगा। तो उस सीने का कमाल क्या होगा जिसमें अल्लाह ने कुरान को महफूज फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाओ बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया की कोई ऐसी किताब लाओ जिसका पढ़ना भी सवाब, वाह वाह, जिसको देखना भी सवाब, सुभान अल्लाह, जिसको सुनना भी सवाब, जिसको छूना भी सवाब। आप कहेंगे मौलाना इतना सवाब इस कुरान में क्यों रखा? मैंने कहा रब जानता था मेरे बंदों में अलग अलग कैफियतें होंगी, कोई आंख से देख नहीं सकता, तो रब की बारगाह में अर्ज करेगा मौला तूने देखने में सवाब रखा है और मैं देखने के काबिल हूं। बेशक बेशक बेशक, हक है हक है। एक आदमी कान से बहरा है, सुन नहीं सकता, वो रब की बारगाह में अर्ज करता मौला सुनना ही तो सवाब है, इसलिए मैं सुन नहीं सकता तो सवाब कैसे हासिल करो। एक बंदा ऐसा है जो जबान में लुकनत है या गूंगा है, वो कुरान पढ़ नहीं सकता है। अब गूंगा अर्ज करता मेरे मौला इसका पढ़ना सवाब था लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता, तो सवाब कैसे हासिल करूं। एक बंदा कहेगा मौला मेरे हाथ तो दोनों कटे हुए हैं, तूने तो कुरान को छूने में सवाब रखा था, ये छू नहीं सकता, अब मैं सवाब कैसे हासिल करूं। इसलिए रब ने महरूम नहीं किया है, ऐसी ऐसी किताब दे दी है। अगर कोई नाबीना है और उसका सवाब लेना चाहता है तो देख ही तो नहीं सकता, लेकिन कुरान सुन करके सवाब हासिल कर ले। देख ही तो नहीं सकता तो कुरान छू करके सवाब हासिल कर ले। एक अगर नाबीना है तो इस तरीके से सवाब हासिल कर सकता है। एक बंदा कान से बहरा है, वो कुरान सुन नहीं सकता, अल्लाह ने उसके लिए सबब पैदा कर दिया, तू कुरान को छू करके सवाब हासिल कर ले, तू कुरान पाक को देख कर सवाब हासिल कर ले। एक बंदा ऐसा है जो गूंगा है, पढ़ नहीं सकता, तो कुरान को तुझे पढ़ पढ़
पढ़ नहीं सकता है, इसलिए सवाब तुझे पढ़ने का ना मिले। लेकिन अल्लाह ने सुनने की ताकत दी है तो कुरान को सुन भी ले। अल्लाह ने देखने की ताकत दी है तो कुरान को देख करके सवाब हासिल कर। अल्लाह ने तुझे हाथ दिए हैं, उनको छू करके सवाब हासिल कर। दुनिया की कोई किताब इतनी अजमत वाली नहीं है जिसको हर जाविये से सवाब का बाइस रखा गया हो, सवाब का सबब रखा गया हो, सवाब कमाने का जरिया बनाया गया हो। अगर है तो मुकद्दस कुरान पाक है। तवज्जो है, यही वो कुरान है जिस पर अमल करने की वजह से अल्लाह बंदों को इज्जत और बुलंदी अता फरमाता है। इसका इल्म हासिल करने वाला बंदा बुलंद हो जाता है। ये कुरान कहता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और कर रहे हैं, नहीं समझोगे मैं बता। एक सीढ़ी लगाई आपने छत पे, उसमें है सीढ़ी में चढ़ने के लिए जो पैताबे होते हैं, पैर जिस पर रखते हैं, वो है 15। एक आदमी अभी पहले वाले पे कदम रख रहा है और एक आदमी ऐसा है जो 14वें पैताबे पर और 14वें सीढ़ी पर कदम रख चुका है। बेशक, तो वो तो चढ़ने के करीब है ना। और ये नीचे वाले से कितना ऊंचा है कि नहीं? बोलो, मिसाल समझ में आ गई? कुरान कहता है अल्लाह ताला ईमान वालों को भी बुलंद करता है, मगर ईमान वालों के साथ साथ वो ईमान वाले जो कुरान का इल्म हासिल कर लेते हैं उनको बुलंद नहीं करता, दर्जों बुलंद करता। सुभान अल्लाह। इल्म की बरकत क्या होती है? इल्म की बरकत क्या होती है? आपके गांव के अंदर 15 साल का बच्चा हाफिज कुरान बन गया। आपके गांव के एक ठेकेदार साहब या हमारे कोई चचा जो है 30 साल से मुसलसल इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, इंतकाल हो गया, तीजे की फातिहा लग रही थी, इन्होंने ऐलान हुआ कि फला साहब के तीजे की फातिहा है। अब आए हाफिज साहब जो 15-16 साल के हैं, जिन्होंने 2-3 साल में हिफ्ज कर लिया है, ये चले आए। आने के बाद देखा वही चचा जो 30 साल से 5 वक्ता नमाज इमाम के पीछे पढ़ रहे थे, 40 साल या 70 साल की उम्र हो गई है, 30 साल से मुसलसल नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि उस बच्चे की उम्र सिर्फ 15 साल है, हाफिज कुरान बन गया है। इन्होंने जैसे ही देखा हाथ पकड़ा, चलिए हाफिज साहब। कहा क्या मामला है? कहा मेरे भाई के तीजे की फातिहा है। सीधा लेकर के आए। आने के बाद वहां देखा मिंबर लगा है, मौलाना आलम साहब भी बैठे हैं, मौलाना शमीम भी बैठे हैं, मौलाना मुन्नाइम साहब भी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। उन्हीं के बराबर में लाकर हाफिज कुरान को बिठा दिया गया। मैंने कहा अल्लामा आलम साहब ये तो बताएं कि ये तो 30 साल से नमाज पढ़ रहे थे और ये 15 साल का बच्चा हाफिज कुरान ही तो बना है। ये तो आधा उम्री इल्म की इबादत की आधा ही साल गुजारे हैं, 15 साल, आखिर इसको मकाम कैसे मिल गया? मुफ्ती आलम साहब ने कुरान की आयत पढ़ी, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। कहा ये ईमान वाले हैं, बुलंदी इनको भी मिली है, लेकिन ये ईमान के साथ साथ चूंकि कुरान का इल्म हासिल कर चुका है, इसलिए अल्लाह ने इसको दर्जों बुलंद किया है। और उसका इजहार इस तरह हो रहा है कि ये 30 साल का नमाजी नीचे बैठा है और ये हाफिज कुरान ऊपर बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस आखिरी हदीस सुन लीजिए। मैं भी बहुत ज्यादा सुनाने का आदी नहीं हूँ, अब मैं चूंकि बूढ़ा होने के करीब जा रहा हूँ, इसलिए मैं भी तकरीरें लंबी 2.5-3 घंटे की तकरीरें बहुत कर ली। अब मैं भी सोचता हूँ थोड़ी थोड़ी करी रहे, ज्यादा दिनों तक रहना है तो इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है? हाँ, अभी बच्चों की दस्तार बंदी भी होना और उठ के कोई नहीं जाएगा, समझ लेना। दूल्हा को देखे बगैर बाराती चले जाए तो खाक मिलेगा। अरे बोलो, साथ बात सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? जी 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 जी, बेशक। दूल्हा के बगैर अगर बाराती चले जाते हैं तो हमने तो बारातों में ये देखा है, जब तक दूल्हा नहीं है कोई पानी को पूछने वाला नहीं होता है, और दूल्हा के आते ही पेप्सी पे पेप्सी चलती है। आखिरी हदीस सुन लीजिएगा, तवज्जो है आपकी? एक हदीस सुना दूं, अगर कहो तो सुना दूं, वरना तो गुफ्तगू खत्म है, कोई मसला ही नहीं। जी जी, बेशक बेशक। एक शायर कहता है, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदर है,
वाह 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 वाह, सुभान आप ही अल्लाह। फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत अली मौलाए कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम हदीस पाक के रावी है, सरकार ने इरशाद फरमाया, इज़ा माता हामिलुल कुरानी औहल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी अल्ला ताकुली लहमा फतकुलु ई रब्बी कैफा अकुलु लहमा व कलामुका फी जौफी रब्बे कदीर। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, जब हाफिज़ कुरान का इंतकाल होता है, वो दुनिया से जाता है, उसके जिस्म से रूह निकलती है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको दूल्हा बनाकर कब्र में रखा जाता है। तवज्जो फरमाना, अब मेरे नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला जमीन की तरफ जमीन को हुक्म फरमाता है और कहता है, सुल सुल याद रख तेरे अंदर हाफिज कुरान आ गया है, अब इसके सीने को महफूज रखना है, इसके जिस्म को गलाना सड़ाना नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जमीन अर्ज करती है, हे मेरे मौला, मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है जिस सीने में तेरा कुरान महफूज हो मैं उसको गला सकूं, सड़ा सकूं। सुन्नियो यही अकीदे की बात सुनो, जब हाफिज कुरान का सीना, मगर याद रखना जी मुत्तकी बन के रहना है। ये नहीं कि हाफिज जी बन गए, दिन भर मोबाइल देखे, गाली देखी, इधर देखा उधर किया, जी ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता। हदीस की फजीलत को सुनने के बाद फख्र में नहीं आना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज कुरान हूं और ऐसा नहीं कि भूल गया हूँ, आज भी मुझे याद है बेफजली अल्लाह। मगर याद रखना तकवा इंसान के लिए बहुत जरूरी है और कुरान भूलना मत। फकीह अबुल्लैथ समरकंदी फरमाते हैं, जो कुरान याद करके भूल जाएगा, तंबीउल गाफिलीन के अंदर फरमाया, दो रिवायतें, अभी मुझे अरबी मतन याद नहीं है, तर्जमा सुना रहा हूँ। एक रिवायत यह है कि वो कयामत के दिन उठाया जाएगा तो उसके हाथ बांझ बेकार होंगे, और एक रिवायत यह है कि वो कोड़ी बना करके उठाया जाएगा, एक रिवायत यह है कि वो अंधा बना करके उठाया जाएगा। इसलिए कभी भी अपने कुरान को अपने दिलो दिमाग से निकलने मत देना। अगर अल्लाह तौफीक दे तो आलिम बन जाओ, दुआ तो यही कर रहा हूँ, और अगर आलिम ना भी बन सको तो कुरान को कभी भुलाना नहीं। अगर नहीं सुनाते हो तो कोई मर बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है। आप उस लिए बच रहे हो कि बहार शरीयत में सदरुश शरिया अलैहिर्रहमा ने उजरत लेने से मना किया, मत सुनाइए, लेकिन कुरान पाक की तिलावत कीजिए। और तिलावत का तरीका सबसे बेहतर यह है, एक पारा याद कीजिए, 5 वक्त नमाज में उसी को पढ़ लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पे मौलाना आलम साहब कह रहा हूँ, मुझे आप जानते हैं कि मैं थोड़ा बहुत तो बिजी हूँ ना, ज्यादा ना सही थोड़ा बहुत, लेकिन मैं इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं इस हालत में भी बेफजल ही ताला एक पारा याद करके, रमजान आ गया जी, मैं उस पारे को अपनी नमाजों में पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी जल्दी शुरू किया है, 4 पारे हो गए। समझ में आई बात आपकी? इसलिए कि मैं जानता हूँ जो कुरान पाक नमाज में पढ़ लिया जाता है बड़ा मजबूत हो जाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बरकत मिलती है नमाज। ये जितने हुफ्फाज़ इकराम बैठे, चूंकि मुरादाबाद और रामपुर में तो हाफिजों की मंडियां हैं, हर घर में हाफिज है ना, और ऐसे ऐसे हाफिज भी मिल जाते हैं, अल्लाह रहम फरमाए, कि दाढ़ियां महफूज नहीं है, पीछे खड़े मुसल्ले पे। अब बेचारा याद तो है, आगे किसी ने गड़बड़ी के लिए धड़ धड़ाधड़ लुक़मे दे दिया, लड़ाइयाँ भी चल जाती है। रामपुर के हाफिज जी थे वहां पर औला में, मैं तो खुद साल सुना रहा था तिलबुर्जी में, वो सुना रहे थे शायद 12 बुर्जी में। अब कहीं हाफिज साहब ने पीछे से लुक़मा दे दिया। एक दिन वो गांव के थे बेचारे सीधे साधे हाफिज साहब, वो तो खैर मुत्तकी परहेजगार आदमी थे, उन्होंने 1 बार लुक़मा दिया, 2 बार दिया, 3 बार। रामपुर का तो जलाल आप जानते ही हैं, गालियां भी आप जानते हैं, गालियां दे दे के बताते हैं कि यहाँ गाली नहीं दी जाती। ये हाल है रामपुर में। ये बरेली का बहुत बड़ा एहसान है कि तुम्हारे ईमान अकीदे को बचा लिया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। वरना हिंदुस्तान के अंदर सुले कुल्लियत के जो बड़े बड़े अड्डे हैं उनमें से एक रामपुर शहर भी है। जी जी। इन फुरकानिया वालों ने तबाह कर दिया, और वो मरदूद जो आज अपनी सजाओं को भुगत रहा है, जिसको आजम खां कहते हैं, वो सजाएं भुगत रहा है अपनी।
एक नंबर का वो देवबंदी ख्याल का आदमी है जी। समझ गए। वलियों के मज़ारात को तोड़ को दहरिया मिजाज के आज क्या हो रहा है। आज यही हाल हो रहा है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत। बाबा कुरान कहता है तुम पर जो मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे करतूतों की वजह से आती हैं। जी जी। मजलूमों के घर छीन करके स्कूल बनाने वालों यही तो होगा। वजूद खत्म हो जाएगा फिर हम चीखते हैं मौलाना अपनों ही की बुराई कर रहे हैं। याद रखना बरेली वाले उसी को अपना मानते हैं जो मुस्तफा को अपना माना कर। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें गद्दारों से कुछ लेना देना नहीं। उस मरदूद ने रामपुर के अंदर भी जो है मज़ारे पाक तुड़वाया था। बरेली के पास से गुजर रहा था उस वक्त भी उस मुजाबिर को पकड़ के उसने कहा था ये कैसा बैठा है चल इसको तोड़। मैंने उसकी एक तहरीर पढ़ी थी मौलाना आलम साहब जिसमें उसने लिखा था कि मेरा ताल्लुक बरेली से नहीं मेरा ताल्लुक देवबंद और नदवा से है। अबे जालिम जा इन जालिमों के पास अब तुझे क्या मदद मिलेगी। सुन्नी तुझे क्या साथ देगा। सुन्नी उसी का साथ देता है जिसकी बोली आला हजरत की ज़बान में होती है। क्या उन्हें जाना उन्हें माना न रखा खैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया। हम लोगों में एक तो पद मिलता नहीं है पद मिल जाते हैं तो जुल्म बहुत करते हैं अपनी कौम पे। जी। वही मरदूद है जिसने लखनऊ की सरजमीन पर बेचारे मदरसों में जो आधुनिक लगे हुए थे उनमें उलमा भी थे इन्हें लाठी चार्ज करवाई थी और उलमा को पिटवाया था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो मुअल्लिम वगैरह होता था उसमें इसी कमबख्त ने मुकदमा किया था कि इनमें नकल होती है सब कुछ होता है जबकि और उसको खत्म करा था। हमारी कौम में ये बिगड़े हुए लोगों की वजह से अजाब आता है। बात याद आ गई हजरत तो मैं अर्ज कर देता हूं याद रखना लौला इबादुल लिल्लाहि रुक्का व सबीयतुन रुद्दा व बहाइम रुद्दा लसुब्बा अलैकुमुल अज़ाबु सब्बा सुम्मा रुद्दा रद्दा। सरकार इरशाद फरमाते अगर नमाज पढ़ने वाले बंदे न होते। जुमले पे गौर करना नमाज पढ़ने वाले बंदे न होते दूध पीने वाले बच्चे न होते घास चरने वाले जानवर न होते फरमाया तुम पर अजाब उंडेल दिया जाता। अल्लाह बचे हो तो इन दूध पीते बच्चों की वजह से बचे हो। बचे हो तो घास खाने वाले जानवरों की वजह से बचे हो। अगर बचे हो तो मस्जिद के नमाजियों की वजह से बचे हो। आखिरी बात खत्म कर रहा हूं मैं। अभी मैं 3-4 दिन पहले सरकार सैयदना शाह जमालुल औलिया की बारगाह में था। रामपुर वाले नहीं खाना है दिल को जियादे नूर ईमा को जमाल शाजिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते। कौन सरकार शाह जमालुल औलिया जिनका फैज पहुंचा है दे मोहम्मद के लिए रोजी का रहमत के लिए कालपी शरीफ और वहां से फैज पहुंचा है आपके बिलगिराम शरीफ वही महरेरा मुकद्दसा और महरेरा मुकद्दसा से बरेली शरीफ आया है। मौली की बारगाह में गया था मैंने उनकी आखिरी वसीयत किताब में पढ़ी। उन्होंने फरमाया सामने जो मकबरा है हमारे इस कमरे के सामने जो मकबरा नजर आ रहा है आपने वसीयत फरमाई थी उसी मकबरे में मुझे दफन कर देना। पूछा गया सरकार क्यों। फरमाया इसमें कुछ शीरखार और नाबालिग बच्चों की कब्रें हैं जिनसे कोई कयामत के दिन हिसाब नहीं होगा। इसलिए कि हिसाब कब होता है 12 साल से 15 साल के बीच हमारे यहाँ बच्चा बालिग होता है। अगर कोई बच्चा नाबालिग है 12 साल से पहले ही चला गया तो उस पर शरीयत का हुक्म लागू नहीं हुआ। अब जब लागू नहीं हुआ तो कयामत के दिन उससे हिसाब नहीं होगा। इसीलिए आपने कहा था सरकार शाह जमालुल औलिया जिनको आला हजरत की सिंध तक आला हजरत तक जिनका फैजान पहुंचा है उन्होंने कहा था कब्रिस्तान में दफन कर देना। इसलिए कि मैं इस वजह से दफन होना चाहता हूं इसमें नाबालिग बच्चे हैं और मुझे यकीन है कि कयामत के दिन अल्लाह मेरा हश्र इन्हीं के साथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए जितने यहाँ भाई बैठे अपनी बेटियों को कॉलेजों में पढ़ाते हो तो अंधे बन के मत पढ़ाना आंखें खोल के पढ़ाना।
कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेटी स्कूल में जाने के नाम से, बहन बेटियां स्कूल में जाने के नाम से किसी गैर के साथ दोस्ती, चैटिंग, फेसबुक फ्रेंड, इंस्टाग्राम, क्या मुसीबतें पैदा हो गई। ये अगर करती हो, खुदा ना करे चंद दिन के बाद पैदा अब्दुल गफूर के घर में हुई थी और फरार किसी और के साथ हो रही। जी बेशक, ये भी मुसीबत है। छोड़ा नहीं जाएगा वो बाप जिसकी बेटी फितना इर्तिदाद में मुब्तला होकर इस्लाम को छोड़ के काफिर के साथ चली गई। वो बाप बचेगा नहीं कयामत के दिन। इसलिए कि मैथमेटिक्स का शौक रखने वालों, कभी ये भी तो बता दिया होता कि बेटी फातिमा की सीरत कितनी पाकीज़ा थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप? इन सारी चीजों पे गौर करो। इस पर मेरी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, अब मैं वक्त इजाजत नहीं देता। अपनी बहन बेटियों से भी कहूंगा, माओ से भी कहूंगा, अगर बेटी तुम्हारी कुछ बिगड़ती नजर आए तो अपने शौहर से कहो, और फिर भी ना समझे तो किसी आलिमे दीन से पर्दे की आड़ में बिठाकर उसे मुस्तफा की शरीयत सिखाइए और उसके दिल में ये बिठाइए कि बेटी कुरान कहता है वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वउलाइका अस्हाबुन नारी हुम फिहा खालिदून। कुरान कहता है तुम में जो ईमान लाने के बाद फिर इस्लाम से फिर जाएगा, इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मजहब को इख्तियार करेगा, कुरान कहता है याद रखना उसकी आमाल बर्बाद हो गए, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। अगर जहन्नम से बचाने वाला कोई मजहब है तो उसी को मजहब इस्लाम कहा जाता है। ऐसी तरबियत दो, ऐसी एजुकेशन दो, ऐसी नॉलेज दो अपनी बेटियों को, किसी भी माहौल में चली जाए लेकिन इस्लाम के परचम को सामने रखे और यही कहे जालिम तू हमें क्या बहकाएगा, हमारी बोली तो यह है जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल खैर की तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।